नमस्कार, ओम शांति। आप सभी बाबा के रूहानी लालों को राज दुलारों को मीठे-मीठे प्यारे साथियों, सच्चा योगी वो है, सच्चा ज्ञानी वो है, जो हर सीन को देखकर प्रभु की याद में समा जाए। हर शब्द को सुनकर कहीं न कहीं बुद्धि प्रभु की तरफ चली जाए। तो आज की मुरली है 13/11/2024 यानी तेरा तुझको अर्पण प्रभुवर क्या लागे मेरा। सब कुछ तो तेरा ही दिया हुआ है ना? ऐसा ही फील करते हैं? जो ऐसा फील करते हैं वो बहुत आगे महानता की ओर जाते हैं। माना कि आत्मा की भी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो आत्मा जो प्रभु समर्पित हो जाती है वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। इसलिए जो भी जीवन में करो, बस मेरा बाबा करन करावनहार करा रहा है। ये शब्द और हृदय दोनों की तार जब एक हो जाती है तो आनंद आता है जीवन में। तो आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ कराओ। अल्फ माना आत्मा कौन है? अल्फ माना अल्लाह, अल्फ माना आत्मा। ये शब्द एक है, लेकिन अलग अलग जगह पर ये दो लोगों को इंगित करते हैं। अल्फ माना अपनी तरफ भी और उस अल्लाह की तरफ भी। यानी अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। वो जो अल्फ है वो अपनी तरफ बाबा के महावाक्य हैं, और अल्फ बाबा की भी बात है, शिव बाबा की भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे सभी को, मीठे बच्चे, पहले पहले सभी को अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई है, एक हमारा पिता है और हम सब कहीं न कहीं आपस में भाईचारे के विश्व बंधुत्व की रस्सी में, संबंधों में बंधे हुए। काश हर धर्म का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, इस धराधाम का हर प्राणी इस बात को समझ जाए तो ये धराधाम स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी। प्यारे साथियों, प्रश्न है, हाँ, कोई समझे ना समझे, लेकिन हमें तो समझना है ना। प्रश्न है आज का किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? कौन सी ऐसी बात है जो बाबा की श्रीमत मनुष्य की मत से बिल्कुल अपोजिट? मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे, श्रीमत कहती है यह ड्रामा अजर अमर अविनाशी अविरल चलने वाला बना हुआ है। अनहद नाद, अनहद नाटक। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता, बहुत बड़ी बात है। मोक्ष का आध्यात्मिक रहस्य निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा बताया। मोह का क्षय हो जाना जीवन में मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। बुराइयों का नष्ट हो जाना मोक्ष की प्राप्ति। जीवन में गंदगी से दूरी बना लेना ही सदगति है। ये बाबा आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। बाकी आवागमन के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। बाबा कहते हैं जब निराकार परमात्मा शिव को भी धराधाम पर आना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के अपना काम करना पड़ता है, तो हम आत्माओं की क्या मजाल है जो हम छूट सके। तो साथियों, बाबा कहते हैं ये विपरीत मत है। भल कोई कहे कि पार्ट बजाना हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी कोई कर ना सके। पार्ट बजाने आना ही आना है। श्रीमत ही तुम्हें बच्चे श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेका अनेक प्रकार की है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। विरोधाभासी बातें सुन करके एक जनसाधारण उलझ जाता है। किसी ने कहा जब तक पुत्र की प्राप्ति ना हो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। वो संत, वो ऋषि, वो मुनि जो बाल ब्रह्मचारी है, क्या उन्हें फिर उनकी गति अच्छी नहीं होती? इसका मतलब क्या? तो विचार करना अपने आप से। ये मनुष्य की मतें अनेक प्रकार की हैं, भरमाती भी हैं, जीवन में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख प्राप्त कराती भी हैं, शांति भी प्राप्त कराती है, लेकिन श्रीमत जो है वो हमें श्रेष्ठ बनाती है। इस बात को भी पक्का कर लो, लिख लो। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बैठे हैं अपने निराकार परम पिता परम धाम निवासी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने। देखो बच्चे,
बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। बच्चे माना आत्माएं। देखो बच्चे, तुम आत्माएं आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा पिता एक है। अब ये एक होता है कहना, एक होता है प्रैक्टिकल में जीवन जीना। तो जो जीता है वो उसका फल भी पाता है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे, पहले पहले अल्फ को समझना है कि आखिर वो ईश्वर है क्या। लोग कहते तो चले गए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, वो ऊपर वाला, आदि आदि। लेकिन वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वधाम क्या है, स्वकर्तव्य क्या है, हमारे साथ उसका संबंध क्या है, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही बताया जाता है। बाबा कहते बच्चे देखो, ओरली समझाना चाहिए, चित्रों की तरफ देख देख के ऐसे ऐसे। वो कहते भैया आप मत समझाओ, हम समझ लेंगे, हम पढ़े लिखे। इसलिए बाबा के बच्चों को जो भी बात करनी चाहिए ओरली, वो वही कर सकते हैं जो मेहनत करते हैं। आज के समय पर एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी को जब मैं बोलता देखता हूँ, भले वो कोई पॉलिटिक्स में है, कोई कहीं है, देखता हूँ ऐसे लोगों को, सुनता भी हूँ। तो आप भी सुना करिए, कोई मना थोड़ी। तो ओरली जो बोलता है वो दिल की बात दिलों तक पहुंचा पाता है। जो कागज रख करके बातें करता है वो लोग समझते हैं भाई इसका अपना कुछ नहीं है, तो लिखा हुआ बोल रहा है। इसलिए यहाँ पर भी बात लागू करती है बाबा के बच्चों के ऊपर। बाबा ने कहा ओरली समझाना चाहिए। देखो बच्चे, संगम युग पर ही बाप आकर के ब्राह्मण कुल, देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देखो बच्चे, अभी तुम समझते हो ना, बाबा और मम्मा के हम बच्चे हैं, उनमें उनसे हमें अथाह धन ज्ञान का मिलता है। बाप आए ही हैं नई दुनिया बनाने। अब तो बच्चे यहाँ टेम्परेरी है, टेम्परेरी कभी कोई मेहमान दिखाने जाता है एक आध दिन, तो वहां अटैचमेंट थोड़ी होती है, उसे पता है हमें जाना ही है। तो तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, कहते हैं हम कल आएंगे, दूसरे दिन माया उनको खलास कर देती है। जानती है कहाँ फंसोगे चक्कर में, तुम हमारे हो हमारे ही रहो, है ना। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान सबकी बुद्धि में नहीं बैठता प्यारे साथियों, और जिनकी बुद्धि में बैठता है वो बड़े महान होते हैं, गुणवान होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़ भागी होते हैं। बड़ भागी समझते हो। तो अगर बुद्धि में बैठा है सत्य ज्ञान, तो अपने आप को कभी छोटा मत समझो प्यारे साथियों। अगर जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा है, जो बाबा से मोहब्बत करने लगा है, उसको भी कभी छोटा मत समझो। जो इस ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता है, उसको हर कीमत पर उसे आगे बढ़ने दो, नुकसान नहीं होगा आपका, दिल की दुआएं देगा वो। ठीक है, डरो मत, ईर्ष्या मत रखो कि मेरी पदवी तो नहीं चली जाएगी, नहीं, तुम बल की कमांडर एंड चीफ बन जाओगे इस संगठन के। लेकिन वो दिल बड़ा रखो, ठीक है, और अपने को कभी छोटा भी मत समझो। हम सबको चलाने वाला बाबा बैठा है, बस बुद्धि में ज्ञान को रख लेना है। देखो बच्चे, तुम जानते हो यहाँ आकर के पढ़ते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, और माया जो है बुद्धि से उड़ा देती है बातें। फिर भी बाप कहते हैं जिन्होंने कल पहले पढ़ा था वो आएंगे जरूर तुम्हारे पास, और ये पढ़ाई पढ़ेंगे जरूर। देखो, हम अभी नई दुनिया में जाते हैं अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे, बुद्धि में याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग पर बैठे, पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में जाकर के ट्रांसफर हो जाएंगे। बच्चे, इसमें बुद्धि योग इस दुनिया से अब निकाल देना है, क्योंकि हम ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी सभी आत्माओं को बाप का परिचय देकर के कर्म अकर्म विक्रम की गुहे गति भी समझानी है। पहले अल्फ का पाठ पक्का करो, भगवान है कौन आगे। आज का वरदानी बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा, प्रत्यक्ष फल जो भगवान ने हमें दिया है, खुशी आनंद प्रेम ज्ञान शांति, सब प्रत्यक्ष फल है। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव।
संगम योग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही प्रत्यक्ष फल है बच्चे। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता, बाप की समीपता का अनुभव। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। तो आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते रहो, खुशी में रहो, एवर हैप्पी रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे बच्चे, एवर वेल्दी भी बन जाएंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तो बोलो फरिश्तों की चाल है और हाल खुशहाल। हाँ? क्या बोलेंगे आज से? कोई पूछे क्या हाल चाल है तो बोलो फरिश्तों की चाल है, हाल खुशहाल है। हाँ भाई, खुशहाल हाल वालो। ठीक है। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर्व की दुआओं से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कमाओ तो।